तो 10,000 के अंदर हमारे पास मार्केट में काफ़ी सारे पार्टी बॉक्स अवेलेबल हैं एंड उनमें से मैंने यहाँ पे ये 2 पार्टी बॉक्स ऑर्डर किए हैं जिनकी फ्लिपकार्ट पे काफ़ी अच्छी रेटिंग हमको देखने को मिलती है और ये साइज में भी काफ़ी बड़े आते हैं और इनके ड्राइवर भी काफ़ी बड़े हैं। तो गोवो 980 को हम करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गोवो बोल्ट पार्टी बॉक्स X200 को। जो ड्राइवर का साइज होता है वो सच में मैटर करता है इसके बेस और साउंड के लिए। तो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में आगे चल के डिटेल में समझेंगे। उससे पहले जल्द से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस स्पीकर के बिल्ड और डिज़ाइन की। तो ये स्पीकर आगे की साइड से आता है मेटल ग्रिल में, बाकी सारी इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे प्लास्टिक की है और इस स्पीकर के नीचे हमको व्हील्स देखने को मिल जाते हैं ताकि हम इसको ईजिली कहीं भी लेके जा सकें। इस स्पीकर के ऊपर की साइड हमको मिलता है इसका कंप्लीट कंट्रोल पैनल, जहां से आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज और लो कर सकते हैं, बेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इसके साथ माइक आता है आप उसका भी इको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अंदर आपको गिटार का भी ऑप्शन मिलेगा जिसके वॉल्यूम को भी आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर की साइड हमको मिलता है इसके अंदर एक हैंड ग्रिप जिसकी हेल्प से हम इसको इजीली उठा सकते हैं और कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। पीछे से ये स्पीकर काफी क्लीन लुक के साथ आता है। पीछे हमको बस एक छोटा सा बेस एग्जॉस्ट मिलता है, उसके अलावा पीछे बिल्कुल क्लीन है। और इसके अलावा इसके जो ड्राइवर हैं उन्हीं के अराउंड हमको मिलती है यहाँ पे RGB लाइट। और इस लाइट के भी हमको काफी सारे मोड दिए हुए हैं, तो अलग अलग पैटर्न में आप इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर एक मोड है जहाँ पे ये जो लाइट्स हैं वो सॉन्ग की बीट के हिसाब से चेंज होती हैं। इसके अलावा ये स्पीकर ब्लूटूथ 5.3 के साथ हमको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी फास्ट पेयरिंग के साथ आता है। इसके अलावा इसके अंदर हमको USB पोर्ट, ऑक्स केबल, TF SD कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इस स्पीकर के अंदर हमको 2 माइक और एक गिटार का सपोर्ट देखने को भी मिलेगा। हालांकि कंपनी इसके साथ एक वायर्ड माइक भी हमको देती है। इस स्पीकर के ऊपर हमको ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। तो इस स्पीकर के साथ कोई एक्सटर्नल रिमोट नहीं आता है और साथ ही साथ इसके साथ हमको कोई ऐप कंट्रोल भी देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात मुझको अजीब थोड़ी ये लगी कि आज की डेट में मैक्सिमम जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं या पार्टी बॉक्स आते हैं सभी के अंदर हमको टाइप सी सपोर्ट देखने को मिलता है और इसके साथ हमको इस प्रकार का DC चार्जर मिलता है। इस स्पीकर का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी डिसेंट है। अगर आप इसकी लाइट्स ऑन करके 50-60% पे इसको सुनते हैं तो आराम से 5 से 6 घंटे का ये आपको बैटरी बैकअप दे देगा। और अब आते हैं मेन बात पे, यानी इसकी साउंड कैसी है। तो देखो इसके अंदर हमको 10-10 इंच के 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं जिनसे टोटल जो आउटपुट आता है वो 160 वोट का यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है। तो पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्पीकर के साइज से या इसका जो टोटल आउटपुट होता है जो भी यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है उन पे ऐसे आप ना जाया करें। जो उनकी रियलिटी होती है वो सच में कुछ और ही होती है। इस स्पीकर को आप अपनी इंडोर पार्टी या टेरिस पे या अपने फार्म हाउस या रिजॉर्ट पे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कि जब मैंने इसको Amazon फ्लिपकार्ट पे चेक किया तो वहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही थी कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका जो बेस है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे शो किया गया है। इसका जो बेस है काफ़ी पंची है एंड अगर आप इसको अपने घर के अंदर सुनते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट दूंगा कि जो इसका इक्वलाइजर है वो आप चेंज कीजिए। इसके अंदर 7 इक्वलाइजर देखने को आपको मिलेंगे। तो उसके अंदर एक इक्वलाइजर है पॉप और दूसरा है रॉक। अगर आप इन दोनों के अंदर इसको सुनते हैं और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेस लेवल को कस्टमाइज करते हैं तो आपको घर के अंदर एक सही आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल इसका इक्वलाइजर है जो प्रीसेट यहाँ पे होके आता है, अगर आप उसमें यहाँ पे घर के अंदर इसको सुनते हैं तो इसका बेस आपको बहुत ही लो सुनाई देगा। तो एक बार आप इसका साउंड सैंपल सुनिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। जो अभी आपने सुना मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। इसका जो बेस है वो नो डाउट कि पंची हमको देखने को मिलेगा और इसका बेस इसके वोकल्स को नहीं दबाता क्योंकि बेस पहले से ही थोड़ा कम है अंटिल अगर आप इसको इक्वलाइजर से चेंज नहीं करते हो। एंड जब मैंने इसको इक्वलाइजर से पॉप और रॉक जो मोड्स में हमको दिए हैं जब मैंने इसको उन पे यहाँ पे ट्राई किया तो सिर्फ उस केस में जो इसका बेस है वो मुझको यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला। और अगर आप इस स्पीकर को 90% वॉल्यूम से ऊपर चलाते हैं तो जो इसकी वॉल्यूम है उसके अंदर डिस्टॉर्शन आपको काफ़ी हद तक फील होगा अगर आप इसको नॉर्मल इक्वलाइजर से चलाते हो। और अगर आप इसका इक्वलाइजर चेंज करते हैं पॉप या रॉक में करते हैं तो डिस्टॉर्शन काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको फील होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्पीकर को परचेस करते हो तो इसको मैक्स 80% वॉल्यूम पे ही इसको सुने। मैंने इसको इंडोर और आउटडोर दोनों टेस्ट किया है तो मुझे इंडोर कंडीशन में उतना ये वर्थ इट नहीं लगा क्योंकि इंडोर कंडीशन में हमको इसके जो इक्वलाइजर है वो चेंज करना पड़ता है तब जाके हमको थोड़ा अच्छा आउटपुट मिलता है।
बाकी अगर मैं आउटडोर की बात करूं तो आउटडोर के अंदर अगर आप कम जने हैं, छोटा ग्रुप है, तो उसके लिए ये स्पीकर वर्थ इट है। लेकिन अगर आप एक बेस लवर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डीप बेस मिले, जो वाइब्रेशन होती है वो फील हो, तो वो इसके अंदर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर मैं इसके प्राइस के हिसाब से बात करूं तो आपको अगर ये सेल के अंदर 9000 या 9000 से कम का देखने को मिलता है तो आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। बाकी इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी एंड इसका जो इको है वो आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बड़े डाइवर्स आपको देखने को मिलते हैं, 8GB लाइट इसके अंदर देखने को मिलेगी, माइक और गिटार के ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं और इसके अंदर कंप्लीट कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक चीज़ को ऑलमोस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाएंगे। वहीं अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो एक तो ये टाइप सी को सपोर्ट नहीं करता है, दूसरी चीज़ इसका जो बेस है वो डीप बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पंची बेस पसंद है तो आपको ये डेफिनेटली अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप अपना बजट को थोड़ा 12-13 हज़ार तक लेके जा सकते हो तो आपके पास दो ऑप्शन और मैं सजेस्ट करता हूँ। एक है हमारा जैब्रोनिक का प्रिज्मा प्रो, दूसरा है जैब्रोनिक्स का पार्टी फायर 700। तो अगर आपको पार्टी बॉक्स थोड़ा छोटा चाहिए और आपको उसके अंदर डी बेस चाहिए तो ये दोनों स्पीकर आप जरूर प्रीफर कर सकते हैं। सारे स्पीकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एंड बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।